अस्सलाम वालेकुम, मैं हारिस बिन अमीन अपने यूट्यूब चैनल में आपको खुशामदीद कहता हूँ। इमरान खान साहब के हवाले से आज काफ़ी पॉजिटिव खबरें हैं और उन सब का जायज़ा लेंगे। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की सिक्योरिटी के हवाले से, उनकी सेहत के हवाले से लोग बहुत परेशान थे क्योंकि कुछ रोज़ कबल मुख्तलिफ लोगों ने, काफ़ी वैलिड सोर्सेज ने ये इंकशाफात किए थे कि इमरान खान साहब को खुदा न ख्वास्ता मुबैना तौर पर किसी दूसरी जगह मुंतकिल कर दिया गया है। और कासिम खान सूरी साहब ने तो कहा था कि उनको फ़ौज ने अपनी हिरासत में ले लिया है और मुख्तलिफ जर्नलिस्ट भी इस बात को कोट कर रहे थे कि उनको शायद ले जाया नहीं गया, बट दे हैव प्लान्ड कि उनको मूव किया जाए। तो उस हवाले से खबरें आ गई हैं कि उसकी हकीकत क्या है, आज उस पर बात करेंगे। इसके अलावा उनको उनके कमरे में जो पॉइजन स्प्रे की बात हो रही थी उस पर भी बात करेंगे, उनकी सेहत के हवाले से भी बात करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मौजूदा क़यादत की इस वक्त किसकी क्या पोजीशन है उस पर भी बात करेंगे आज के ब्लॉग में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे कहूँगा कि अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले उसे सब्सक्राइब कर दें ताकि आपके पास इस तरह की इंफॉर्मेटिव और पॉजिटिव खबरें मैं पहुँचाता रहूँ और मुझे आपकी मदद हासिल हो। तो सबसे पहले आ जाते हैं इस बात के ऊपर कि इमरान खान साहब के हवाले से काफ़ी चहमगोइयाँ हो रही थी, काफ़ी परेशान बातें चल रही थी। मैंने भी इस पर बात की थी और उन लोगों का हवाला भी दिया था कि फ़ला 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 ये बातें कर रहे हैं। तो उनमें मुख्तलिफ खबरें थी। सबसे पहले तो इमरान खान साहब की जान को ख़तरा है ये बात हो रही थी। कुछ लोगों का कहना था कि उनके कमरे में जहरीली स्प्रे कर दी गई है जिसकी वजह से उनकी सेहत काफ़ी मुतासिर हुई है। किसी का कहना था कि उनको खाने में ऐसी चीज़ें मिलाकर दी जा रही है जिसकी वजह से उनकी सेहत पर बाकायदा असर पड़ा है। और ये सब बातें ख़तरनाक इसलिए भी थी कि इमरान खान साहब के साथ लोगों की, उनके फैमिली की, उनकी पार्टी के लोगों की, उनके वकला की कोई मुलाकात नहीं हो रही थी, किसी का अलाउ नहीं किया जा रहा था उनके साथ मुलाकात करना। ख़ास तौर पर जो 26 और 27 नवंबर को इस्लामाबाद में हुआ, उनके वर्कर्स के साथ हुआ, उनको मुंतशिर करने के लिए जिस तरीके की स्ट्रैटेजी अपनाई गई उस हवाले से लोग बहुत तशवीश में थे कि आखिर क्या होने जा रहा है। पहले वर्कर्स के साथ इस तरह का सलूक किया गया, अब इमरान खान साहब के साथ खुदा न ख्वास्ता क्या होगा। तो बहरहाल अल्हम्दुलिल्लाह सबसे बड़ी और अहम खबर ये है कि इमरान खान साहब इस वक्त अडियाला जेल में है। उनके साथ बैरिस्टर गोहर की मुलाकात भी हुई है। इमरान खान साहब के साथ वो मुलाकात करके आए हैं और इन्होंने ये मेक श्योर किया है कि ही इज़ देयर इन अडियाला जेल। उनको किसी और जगह मुंतकिल नहीं किया गया, किसी नामालूम जगह पर या फौज की कस्टडी में। वो इस वक्त अडियाला जेल में ही है और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के लिए बहुत ही पॉजिटिव बात है। तो बैरिस्टर गोहर ने क्या कहा पहले मैं उस पर बात कर लेता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं कि पीटीआई के जो बाकी कुछ लीडर्स हैं उन्होंने इमरान खान साहब के साथ को लेटर लिखने की बाकायदा तौर पर उन्होंने तैयारी कर ली है, उन्होंने कमर कस ली है और उनको तमाम सबूतों के साथ उन लोगों के, उन मरकज़ी क़यादत के लोगों के नाम मेंशन किए गए हैं। उनके क्या नाम है, किसने क्या, किसके खिलाफ क्या दरख्वास्त दायर की, उस पर भी बात करूँगा। तो पहले आ जाते हैं कि बैरिस्टर गोहर साहब कहते हैं कि पीटीआई पर पाबंदी नहीं लगेगी, आइंदा का लाए-अमल इमरान खान देंगे। आगे कहते हैं कि चेयरमैन पीटीआई तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गोहर ने कहा है कि पीटीआई पर कोई पाबंदी नहीं लगेगी, गोली जिस तरफ से भी चली हम इसकी मजम्मत करते हैं, आइंदा के लाए-अमल इमरान खान करेंगे। रावलपिंडी में अडियाला जेल के बाहर इमरान खान से मुलाकात के बाद सहाफ़ियों से बातचीत करते हुए बैरिस्टर गोहर ने कहा कि बानी पीटीआई को 26 नवंबर के वाक़े का इल्म नहीं था। इनका मौक़िफ़ है कि गोली किसी जानिब से नहीं चलनी चाहिए थी। हम पुरअमन सियासी जमात हैं, हमारे लोग मुश्किल सूरत हाल से गुजर रहे हैं। चेयरमैन पीटीआई ने कहा कि बानी पीटीआई की ख़राब सेहत की खबरें गलत हैं, अल्हम्दुलिल्लाह वो बिल्कुल ठीक हैं और सेहतमंद हैं। 24 नवंबर की फ़ाइनल कॉल के बाद आज बानी से जेल में मुलाकात हुई, उन्हें मुज़ाहरे और दीगर मामलात पर मालूमात फराहम की। इसमें जो सबसे अहम बात है, सबसे अहम बात है इस पूरी जो उन्होंने उनकी जानिब से स्टेटमेंट दी गई है कि उन्होंने कहा है कि अल्हम्दुलिल्लाह इमरान खान साहब की सेहत भी ठीक है और वो अडियाला जेल में है। इसके अलावा उन्होंने जो भी बातें की हैं वो इसलिए कोई हैसियत नहीं रखती, बैरिस्टर गोहर की कोई बात इस वजह से हैसियत नहीं रखती क्योंकि 26 और 27 नवंबर को जो इस्लामाबाद में हुआ उसके वो आई विटनेस नहीं है, उस वक्त वो मौके पर मौजूद नहीं थे। तो इमरान खान साहब को उन्होंने क्या फिगर कोट किया होगा, उन्होंने क्या मंजर कशी की होगी कि हमारे साथ क्या हुआ उस वक्त, मैं कहाँ था, मैं किसको लीड कर रहा था, गोली मेरे कान के करीब से गुजरी या मेरी टांग में लगी, ऐसी तो कोई वो बात उन्होंने नहीं की होगी ना, क्योंकि वो मौके पे तो मौजूद नहीं थे। उसके लिए वो मुख्तलिफ जस्टिफिकेशंस दे रहे हैं और चलते हैं दबे पाँव वाले हजरत जो हैं वो भी अपनी एक जस्टिफिकेशन दे रहे हैं कि हम मुज़ाकरात के अमल में मसरूफ़ थे। तो अगर आप मुज़ाकरात के अमल में मसरूफ़ थे तो आपको ये हक़ तो फिर हासिल नहीं है कि इमरान खान साहब को आप जाकर इस तरह की पिक्चर एक जायज़ा लें, एक इस तरह की तस्वीर खींचें। वो तस्वीर वही बंदा ठीक तरीके के साथ खींच सकता है, इमरान खान को बता सकता है
जो उस वक्त मौके पर मौजूद था, जिसमें अली अमीन गंडापुर है, जो कि उस वक्त अगर एंड तक नहीं तो काफ़ी टाइम तक, जब तक ये क्रैकडाउन स्टार्ट हुआ तब तक वो मौजूद थे। बुशरा बीबी वहाँ पर मौजूद थी। तो मेरी नज़र में इमरान खान साहब की फैमिली की जानिब से या अली अमीन गंडापुर की जानिब से जब तक ये बात ना की जाए, इमरान खान को वो जब तक कोट ना करेंगे, इमरान खान साहब ने ये कहा और ये जानने के बाद कहा, हो सकता है कि इमरान खान साहब को आपने जो भी आपकी नॉलेज, टू द बेस्ट ऑफ योर नॉलेज आपने उनको बताया हो, लेकिन सवाल तो है ना कि आपको उन बातों का कैसे पता चल सकता है जब आप मौके पर मौजूद नहीं थे। और इस वक्त पार्टी में भी इस तरह का बहुत सारा इख्तिलाफ चल रहा है और लोग आप पर डाउट कर रहे हैं कि शायद आप विकेट के दोनों तरफ खेल रहे हैं। बहरहाल आगे बढ़ते हैं कि बैरिस्टर गौहर ने सहाफ़ियों के सवाल पर बताया कि इमरान खान ने कारकुनों और फोर्सेस के एहलकारों की शहादतों, जख्मी होने पर अफसोस का इजहार किया और कहा कि मनफी प्रोपेगेंडा वो लोग करते हैं जो तकसीम पैदा करना चाहते हैं। इमरान खान ने कौमी असम्बली का इजलास बुलाने की, रेक्विजिशन जमा कराने की हिदायत की है और इनको ये तो बताया गया कि कुछ पुलिस एहलकार या रेंजर्स के एहलकार भी शहीद हुए, हमारे लोग भी शहीद हुए। तो इमरान खान साहब ने यही बात की कि दोनों तरफ से गोली नहीं चलनी चाहिए थी। तो इसका मतलब ये है कि गौहर साहब ने बताया कि दोनों तरफ से गोली चली है। हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उनकी बातों से यही अंदाज़ा लगाया जा सकता है। एक बात आपको वाज़ेह कर दूं, इमरान खान साहब ने जो बयान इनको दिया, मैं ये नहीं कह रहा कि बैरिस्टर गौहर झूठ बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, लेकिन इमरान खान को जितना बताया गया, क्योंकि ना उनके पास अखबार जाता है और अखबार जाता भी है तो अखबार में सब अच्छा है कि खबरें होती हैं, वहाँ पर स्टॉक मार्केट की बातें होती हैं, 100 इंडेक्स की बातें होती हैं, पाकिस्तान की करेंसी की बातें होती हैं कि पता नहीं कहाँ पहुँच गई है, डॉलर को भी हो सकता है हम आने वाले कुछ दिनों में क्रॉस कर लेंगे। इसके अलावा पीसीबी की बातें होती हैं, चैंपियंस ट्रॉफी की बातें होती हैं। 26 नवंबर या 27 नवंबर के हवाले से उस वक्त जो क्रैकडाउन हुआ उसके बारे में कोई बातें नहीं होती, सिवाय इसके कि उस वक्त मुजाहिरीन में कुछ अफगान लोग शामिल थे, कुछ ऐसे खतरनाक लोग शामिल थे। तो मेरे ख्याल से इसीलिए ये कहना या इस बात पे नाराज़ होना कि इमरान खान साहब को यार रिएक्ट करना चाहिए था, उनकी लोगों को तकलीफ हुई है और लोगों के साथ जुल्म हुआ है, तो इमरान खान को वो रिएक्ट तब करेंगे और उस तरह तब करेंगे जिस तरह आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जब उनके सामने पूरी तस्वीर रख दी जाएगी। अनलेस उनको इस बात का इल्म ही नहीं है, जब तो उनको अखबार नहीं मिलता, और अखबार भी अगर मिलता है तो वो अखबार में वो सारी खबरें नहीं होती जो कि हुआ था। तो इसीलिए इमरान खान साहब इन तमाम बातों से अभी भी बेखबर है, अनलेस उनके साथ जाकर बुशरा बीबी मिलती हैं, उनके पास जाकर शाहिद खटक साहब मिलते हैं, उनके पास जाकर MNA फहीम खान मिलते हैं या हलीम आदिल शेख उनको जाकर मिलते हैं। ये वो लोग हैं जो उस मौके पर मौजूद थे और जिन्होंने उस वक्त वो सारी चीज़ें फेस की थी। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं ने मरकजी क़यादत के खिलाफ वाइट पेपर तैयार करके बानी चेयरमैन PTI इमरान खान को भेजने का फैसला किया है। अब मरकजी क़यादत का ये मतलब नहीं है कि मरकजी क़यादत से मुराद शहबाज शरीफ नहीं है या वफाक में बैठे लोग नहीं है। मरकजी क़यादत से मुराद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मरकजी क़यादत, जिसमें बैरिस्टर गौहर सरे फहरिस्त हैं। आगे भी मैं आपको नाम बताता हूँ कि वो क्या क्या हैं और किसकी जानिब से ये खबर दी गई है या ये स्टेप लिया जा रहा है। तो बात यह है कि PTI रहनुमाओं ने पार्टी चेयरमैन बैरिस्टर गौहर, सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा समेत मरकजी क़यादत पर इल्ज़ाम आयद किए हैं। पार्टी कायदीन का कहना है कि हमारे नाम FIR में हैं, लेकिन बैरिस्टर गौहर हर बार बच निकलते हैं। उनके ऊपर किसी ने कोई डायरेक्टली इल्ज़ाम नहीं लगाया, मगर ये इशारा ज़रूर दे दिया है कि अगर वो पार्टी के चेयरमैन हैं या वो सेक्रेटरी जनरल हैं सलमान अकरम राजा साहब, तो उनके खिलाफ FIR क्यों नहीं करती, उनको जो है उनके खिलाफ हुकूमत एक्शन में क्यों नहीं आती, उनके खिलाफ कार्रवाइयाँ क्यों नहीं की जाती। सिर्फ उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई क्यों की जाती है जो लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक्टिव हैं, और एक्टिव इन अ सेंस के इमरान खान की कॉल के ऊपर अमल दरामद करने वाले जो लोग हैं उन्हीं को FIR के अंदर उनको नामजद किया जाता है। जो बाकी लोग हैं वो क्यों सेफ गेम खेल रहे हैं, तो ये इमरान खान के पास हलीम आदिल शेख की क़यादत में ये बातें खबरें आ रही हैं कि वो जाएंगी। हलीम आदिल शेख का मौक़िफ़ है कि हम पर FIR हो रही हैं लेकिन मरकज़ी क़यादत आज़ाद है। तो हलीम आदिल शेख को ये लगता है कि ऐसा हमारे साथ हो रहा है और मरकज़ी क़यादत आज़ाद है। तो इससे एक बात का अंदाज़ा तो लगाया जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के आपस में बहुत ज़्यादा इख्तलाफात हैं, उनको आपस में कोई जो डायरेक्शंस हैं वो क्लियर नहीं है। मैं पहले भी इस पर बात कर चुका हूँ कि पहले भी इसी कम्युनिकेशन का फुकदान था, इसी की वजह से इन जो हुआ 26 और 27 नवंबर की शब को, तो वो जो नहीं होना चाहिए था, तो उसका एक मेजर वजह यही थी कि इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन अच्छी नहीं थी। इनकी आपस में कोऑर्डिनेशन अगर मैं कहूँ कि अच्छी क्या थी ही नहीं तो गलत नहीं होगा। और अब इमरान खान के पास जब ये बात जाएगी, आज जिस तरीके से मैंने बताया ना कि इमरान खान साहब के साथ बैरिस्टर गौहर की मुलाकात हुई, उनके पास गए हैं, उन्होंने बात की, बताया है कि हमारे साथ ये हुआ। अब ये मैं पहले बता चुका हूँ कि इसमें उन्होंने
कंप्लीट पिक्चर कैसे दी होगी, क्योंकि वो उस मौके पर तो मौजूद नहीं थे। हलीम आदिल शेख अगर इमरान खान साहब के पास जाते, उनसे मिलते, तो शायद वो पूरा पोर्ट्रे कर पाते, वो पूरी एक पिक्चर बयान कर पाते कि हम गए थे, हमारे साथ ये हुआ, इतने कारकुनान थे वगैरह वगैरह, किसने क्या किरदार अदा किया। अब वो खुद जब मौजूद नहीं थे बैरिस्टर गौहर मौके पर, तो उन्होंने तो जाकर बताया होगा कि सर सब मौजूद थे और सब अच्छा है, की रिपोर्ट बताई होगी। एक और अहम खबर ये है कि इमरान खान साहब के ऊपर मजीद केसेस जो है वो बना दिए गए हैं। रावलपिंडी की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने इमरान खान को थाना न्यू टाउन समेत 7 मुकदमात में जुडिशल रिमांड पर जेल भेजने का हुक्म दे दिया। जुडिशल रिमांड पर जाने के बाद पानी पीटीआई का सेल अडियाला जेल का हिस्सा होगा। तो बात यह है कि इमरान खान साहब के हवाले से जो मैंने आपको बताया ना स्टार्ट में कि अच्छी खबरें हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि यार 7 मुकदमात तो मजीद बन गए हैं, तो ये अच्छी खबर कैसे होगी। तो ये पाकिस्तान है, इसमें अच्छी खबर ये इसीलिए है कि इमरान खान साहब की सेहत को लेकर सब परेशान थे। इमरान खान साहब की सिक्योरिटी को, उनकी जान के रिस्क को लेकर सब लोग परेशान थे कि इमरान खान जिंदा रहना चाहिए और इमरान खान हमें सही सलामत चाहिए। तो उस बात की इस बात में तस्दीक हो गई कि बैरिस्टर गौहर की उनके साथ मुलाकात हो गई है और उस बंदे ने तस्दीक कर दी है कि ही इज़ फाइन। बाकी जो 7 मुकदमात हैं, ये तो 7 मुकदमात हैं, ये 10 भी हो सकते थे, ये 16 भी हो सकते थे, ये 25 भी हो सकते थे इमरान खान के ऊपर। और पहले जब उनको कैद किया गया तो 100 से ऊपर के मुकदमात बन चुके थे। वो सब एक एक करके फारिग होते गए। तो ये 7 मुकदमात 1 गो में भी फारिग किए जा सकते हैं, फारिग हो सकते हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। इमरान खान साहब पर ये 7 मुकदमात हों, 17 हों, 27 हों या 37 हों, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इससे फ़र्क पड़ता है कि आया एक इतनी बड़ी जमात जिसको एक बड़ी तादाद में लोगों ने वोट किया, एक बड़ी तादाद में लोगों ने अपना मैंडेट पेश किया, एक बड़ी तादाद में उनको लोगों की हिमायत हासिल है, बल्कि पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज़्यादा वोट अगर किसी को पड़े हैं, किसी जमात को, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है, वो इमरान खान है। तो उस जमात का लीडर जेल में बैठकर अगर सेहतमंद है और उसकी जान को कोई खतरा नहीं है, तो यही एक बड़ी बात है और पॉजिटिव बात है। इसके अलावा उन पर मुकदमात कितने हैं, कितने बनाए जा रहे हैं, ऐसी सूरत हाल में ये चीज़ें छोटी बातें हैं और ये मैटर नहीं किया करती। आपको मज़ीद खबरों से भी अपडेट करते रहेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अगले ब्लॉग में दोबारा मुलाकात होगी।